11 अगस्त 9 बजे के आसपास से इंडियन फैंस विनेश फोगाट के केस का अपडेट जानने के लिए बैठे हुए थे लगातार, क्योंकि ये जो केस पे फैसला आना था लगातार डिले हो रहा है और एक बार फिर से ये डिले हो गया है सूरज। हाँ, एक बार फिर से डिले हो गया है। नई तारीख मिली है 16 अगस्त का। टाइम सेम रहेगा पेरिस टाइम के हिसाब से शाम के 6 बजे, यानी भारत में रात के जब 9:30 बज रहे होंगे तब ये फैसला आने की उम्मीद है। उम्मीद इसलिए क्योंकि ये इतनी बार टल चुका है कि अब तो जब तक आ ना जाए बस उम्मीद ही हो सकती है। ये लगातार तीसरी बार टला है, तो ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सीएस जो है वो 24 घंटे के अंदर अपना फैसला सुना देता है। जब केस फाइल हुआ था उसके बाद उम्मीद थी कि अगले दिन आ जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि भाई अब पेरिस ओलंपिक्स खत्म होने से पहले हम लोग फैसला सुना देंगे 11 तारीख को, लेकिन वो भी नहीं हुआ। 11 से 13 हुआ और 13 से लेके सीधा 16 अगस्त। हाँ, 16 अगस्त हुआ है। दरअसल ये मामला बड़ा कॉम्प्लेक्स सा हो चुका है, क्योंकि आपने विनेश को डिस्क्वालीफाई करा, सारे रिजल्ट उनके नल एंड वाइड कर दिए। उसके बाद क्या होता है कि जो पहले राउंड में विनेश से हारी थी सुसाकी, उसको आपने रेपचेज के थ्रू ब्रॉन्ज मेडल तक पहुंचा दिया। तो अगर विनेश ने सारे मैच जो जीते वो अगर नल एंड वाइड हो गए तो सुसाकी को कैसे आगे भेजा गया? आपका रेपचेज का नियम यही कहता है कि फाइनलिस्ट से जो हारा था वो रेपचेज के थ्रू जाएगा। जब फाइनलिस्ट का सारा रिजल्ट नल एंड वाइड हो गया, वो एक भी मैच जीती ही नहीं, तो सुसाकी क्यों गई? जो क्यूबा की लड़की सेमीफाइनल में हारी थी विनेश से, उसने बाद में फाइनल खेला, उससे जो लड़की हारी थी उसको रेपचेज में जाना चाहिए था ना। फिर तो सुसाकी का तो चांस नहीं बनता। यही एक लूप होल है जिसपे हम लोग बहुत सारे होप्स डाल रहे हैं अपनी, और सीएस जो है वो इसको कैसे काउंटर करें या यूडब्ल्यूडब्ल्यू कैसे काउंटर करे, इस पे चल रहा है। इसी चक्कर में ये देर हो रही है, मुझे लग रहा है ऐसा। और क्योंकि जो लॉयर हैं एक वो लड़ भी रहे हैं, उन्होंने भी कहा था कि मैं पहले भी सीएस के केसेस देख चुका हूँ। सीएस के जो केसेस होते हैं उसमें जीत पाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि जैसे सीएस के मोस्टली केसेस अभी तक, क्योंकि जो हमको पता है कि उनके जो फैसला सुनाया गया है वो 24 घंटे के अंदर सुना दिया है, लेकिन इतना डिले नहीं देखा गया। हाँ, क्योंकि ये सिचुएशन पहले कभी आई नहीं थी ना, ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई। अब अगर विनेश को नहीं देते हैं ये सिल्वर, तो इनको ये बताना होगा कि सुसाकी किस आधार पे ब्रॉन्ज लेके आई, और अगर विनेश को सिल्वर देते हैं तो यूडब्ल्यूडब्ल्यू फाइट करेगा 100% करेगा। तो अभी तर्क वितर्क जो भी होने थे हो चुके हैं। अब जो मध्यस्थ हैं इस मामले की, उनको देखना है, ऑस्ट्रेलियन जो हैं एनाबेल, उनको देखना है कि इसको कैसे, किस तरीके से क्या फैसला लाया जाए कि सारे पक्ष इससे संतुष्ट हों और ये मामला उस दिशा में ना जाए जिधर वो जाने से रोकना चाह रहे हैं। उस दिशा में ना जाए जिधर वो जाने से नहीं जाना चाहते हैं। मतलब सिल्वर मेडल जो यूडब्ल्यूडब्ल्यू नहीं देना चाहता है, क्योंकि उनका जो रूल है वो शुरू से यही कह रहे हैं कि हमारा रूल है, आप जिसका जो आपका नेचुरल वेट कैटेगरी आप उसमें फाइट कीजिए ताकि ऐसी प्रॉब्लम आए ही नहीं। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ था ना, हमने ऐसा नहीं सुना था कि कोई मेडल के करीब आके ऐसे चूक कर जा रहा हो। ये लगातार बात हुई थी। हाँ, फाइनल्स तक आज तक फाइनल्स में पहुंचने के बाद वजन के चलते कोई एथलीट डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ है, जहाँ तक मुझे याद आता है। ये बहुत बार होता था कि शुरुआती राउंड्स में हो गया कोई तो हो गया, या फिर क्वालिफायर्स में कोई हो गया तो हो गया, लेकिन फाइनल में जब आप पहुंचते हैं तो आपका ये तो मान लिया जाता है ना कि सिल्वर तो आएगा आएगा। आप देखोगे कि इतने सालों से जो भी स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग है, हर कोई यही कहता है फाइनल पहुँचे एक मेडल अश्योर हो गया। तो वो जो अश्योर मेडल था हमारा सिल्वर मेडल, वही हम वापस मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे। तो दो आधार हैं जो मुझे लगता है कि जिस बेसिस पे ये फाइट लड़ी जा रही है। पहली चीज़ कि पहले दिन जब विनेश लड़ रही थी तब उनका वेट 49.9 केजीज के आसपास था, जो कि बिल्कुल सही था। उस आधार पे उनका जो सिल्वर मेडल बनता है वो उनको मिलना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो सूरज ने कही कि सुसाकी जो हैं जापान के रेसलर नंबर 1 जिनको हराया था विनेश ने, उनको ब्रॉन्ज नहीं मिलना चाहिए था अगर विनेश उस फाइनल में पहुंचे ही नहीं। तो क्यूबा के रेसलर को मिलना चाहिए था। अब इस केस पे आगे क्या अपडेट होगा ये आपको ललन टॉप पे मिलता रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही।